हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका है, ये सेट नंबर है 53 और ये हरियाणा पुलिस परीक्षा हुई थी 2021 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की वोट बनाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किसने बनाया है? साक्षी गर्ग ने। हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया था? तो इस टाइम का क्वेश्चन है भाई, करंट का अब नहीं आएगा। हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया है? तो ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आरंभ किया गया था। डिजिटल निगरानी अक्षमताओं में सुधार के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरियाणा में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच IHIP लॉन्च किया गया था। यह पहले की 18 बीमारियों की तुलना में 33 रोगों की निगरानी के अलावा डिजिटल मोड में निकट वास्तविक समय के डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इसके अंतर्गत रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया था। सन 2021 में हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई में कितने घंटे की वृद्धि की गई है? तो ये कितने घंटे की वृद्धि की गई है? 2 घंटे की। सन 2019 में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने किस जिले में वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया है? तो किस जिले में किया था? कैथल जिले में। वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किस जिले से किया था? कैथल जिले से। किसने किया था? कमलेश ढांडा ने। हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये है ई रवाना योजना। कौन सी है? ई रवाना योजना। 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था पलवल में। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो ये है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी को छोड़कर सभी ज्ञात आवश्यक पानी में घुलनशील विटामिन को संदर्भित करता है। इसमें थायमिन, B1, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, नियासिन, विटामिन B3, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B6, बायोटीन, फोलिक एसिड और कोबालिन, विटामिन B12 शामिल हैं। एस्कॉर्बिक एसिड पानी में घुलनशील विटामिन एक प्राकृतिक विटामिन सी है। तो इनमें से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? राइबोफ्लेविन। किन रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है? तो किन का व्यास सबसे छोटा होता है? केशिकाएं। किन का होता है? केशिकाएं। रक्त केशिकाएं वे वाहिकाएं होती हैं जिनका व्यास सबसे छोटा होता है। ये शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं हैं। इनका व्यास लगभग 3 से 4 माइक्रोमीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुजनित रोग है? तो कौन सा वायुजनित रोग है? खसरा। खसरा एक वायुजनित रोग है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है। यह मुंह या नाक स्राव से सीधे संपर्क से फैलता है। अधिकांश वायरस जो नेत्रश्लेष्माशोथ का कारण बनते हैं संक्रामक वायरस से दूषित हाथों या वस्तुओं से हाथ के आँख के संपर्क में आने से फैलते हैं। तो कौन सा वायुजनित रोग है? ये है खसरा। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन स्टेरॉयड है? तो हार्मोन स्टेरॉयड कौन है? ये है एस्ट्रोजन। स्टेरॉयड हार्मोन के 5 प्रमुख वर्ग हैं: टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन और ये होगा एल्डोस्टेरोन। तो कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है इनमें से? एस्ट्रोजन।
एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है। तो इसका आएगा, ये आएगा 1 पॉइंट में 60 गुणा में 10⁻⁻19 कूलाम सी ऋणात्मक आवेश वहन करता है ये। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम बनाते हैं? तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 ओम बराबर है, तो 1 ओम किसके बराबर है? 1 वोल्ट और 1 एम्पियर। रासायनिक यौगिक RDX का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये एक विस्फोटक के रूप में किया जाता है। RDX का एक विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किस रूप में किया जाता है? उपर्युक्त सभी आएगा। त्वचा उपचार में, खाद्य संरक्षक, खाना पकाने के तेल में, इसका आएगा उपयुक्त सभी। कठोरता के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? EBT का। पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? तो इसको किसने बनाया था? जे प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? TB। क्या होगा? टेराबाइट। 1024 गीगाबाइट होगी इसकी। इसमें देखो भाई, किलोबाइट 1024 बाइट्स, मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, गीगाबाइट का क्या आएगा? 1024 मेगाबाइट, और टेराबाइट का आएगा 1024 गीगाबाइट। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रैम को संग्रहित होता है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? फर्मवेयर के रूप में। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा फॉर्मेटिंग। आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? ये तो ये रोम। स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? रोम। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि डैश की मैट्रिक्स से बनी होती है। तो ये किससे बनी होती है? पिक्सेल से। DPI डॉट्स प्रति इंच क्या मापता है? तो ये क्या मापता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व। कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व मापता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है, तो क्या है? रिलेशनल डाटाबेस। डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्कल क्या प्रदर्शित करते हैं? तो क्या प्रदर्शित करते हैं? रिलेशनल डाटाबेस। एक सर्वर डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट्स के लिए करता है, तो किसके लिए करता है? बैक एंड के लिए। TG37A निम्नलिखित फसल की एक किस्म है, तो किसकी एक किस्म है? मूंगफली की। अरहर, कबूतर, मटर को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये लाल चना के रूप में भी जाना जाता है। मूंग के बीज में अंकुरण का प्रकार है, तो क्या है? एपिजील। सोयाबीन में डैश प्रतिशत प्रोटीन सामग्री होती है, तो कितनी होती है? 40% प्रोटीन सामग्री होती है। मूंगफली के बीज में सामान्य रूप से डैश प्रतिशत प्रोटीन और डैश प्रतिशत तेल पाया जाता है।
तो ये पाया जाता है 25% प्रोटीन और 45% तेल पाया जाता है। कपास डैश परिवार से संबंधित है, तो कपास मालवेसी परिवार से संबंधित है। तंबाकू में टॉपिंग का मतलब है, तो तंबाकू में टॉपिंग का मतलब है टर्मिनल कलियों को हटाना, टर्मिनल कलियों को हटाना। 2,4-D एक डैश है, तो ये क्या है? वीडसाइड, वीडसाइड है। गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः डैश पर करने की अनुशंसा की जाती है। क्राउन रूट दीक्षा चरण, इसका है क्राउन रूट दीक्षा चरण। राज 3765 निम्नलिखित फसल की एक किस्म है, तो किसकी किस्म है? गेहूं की। भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश की एक विशेष उन्नत नस्ल है जिसे मुख्य रूप से आगरा और इटावा जिलों और मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना जिलों में दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो भदावरी भैंस कहाँ से है? मुख्यतः उत्तर प्रदेश से। भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है, तो ये क्या है? द्विकाजी नस्ल कांकरेज। पशुओं में चिचड़ी बुखार का रोग होता है, तो ये क्या होता है? इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं होता, विषाणु द्वारा भी नहीं होता, जीवाणु द्वारा भी, प्रोटोजोआ द्वारा भी नहीं होता, तो इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता। रोग खुजली एक संक्रामक घुन के कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है? घुन के कारण होता है चिचड़ी बुखार। एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 2 से 2.5 किलोग्राम तक। एक संकर बछिया की प्रथम ब्योत की आयु होती है, तो कितनी होती है? 36 से 40 माह। निम्न में विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? तो ये है जर्सी, विदेशी नस्ल की गाय है। निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है? तो भारवाही गाय की नस्ल है खिल्लारी। अपरीक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार है नस्ल। निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? तो यह है साहिवाल, दुधारू नस्ल की गाय है। भदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है, तो ये होता है 13%। यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यूरिया संयंत्र है पानीपत में। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के पास 5 गैस आधारित अमोनिया यूरिया संयंत्र है, जैसे हरियाणा में पानीपत में और 2 मध्य प्रदेश में है, विजयपुर में। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड पानीपत भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है। इसे 23 अगस्त 1974 को स्थापित किया गया था। तो कब? 23 अगस्त 1974 को, 1974 में, 1974 में इसको स्थापित किया गया था। NH-71A हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है रोहतक और पानीपत को। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है रेवाड़ी में। हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये थे धर्मवीर, और ये यूपी से थे। 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो ये है 20वां क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान है 20वां। अगर यूटी मिलाते हैं तो इसमें हो जाएगा 21वां स्थान। हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है? तो ये है फाग नृत्य।
चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था ली कार्बूजियर ने। किसने किया था? ली कार्बूजियर ने। हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया हरियाणा को। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इब्राहिम सूरी का मकबरा है नारनौल में। हिरण पार्क हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो हिरण पार्क है रोहतक के महम में। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और ये सीरीज अब जारी रहेगी। धन्यवाद।